सो हेलो एवरीवन, दिस साइड आरुषि प्रताप। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है क्रिप्टो पीएम चैनल पर। आई नो बहुत दिनों बाद इस चैनल पर क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़ वीडियो आई है। एनीवे, लेट्स गेट इनटू द वीडियो और जानते हैं क्रिप्टो मार्केट में क्या क्या न्यू न्यूज़ आई है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज फिलीपींस में बैन होने वाला है। 3 महीने का टाइम दिया है फिलीपींस एसईसी ने लोकल यूजर्स को कि जो भी उनकी पोजीशंस है उससे वो एग्जिट करे, जो भी फंड्स उसमें रखे हैं उसे भी निकाले और दूसरे एक्सचेंजेस यूज करें। लेकिन हुआ क्या है, बैन क्यों किया गया है, आइए जानते हैं। तो फिलीपींस एसईसी ने लोकल यूजर्स के लिए ब्लॉक कर दिया है एक्सेस करना बायनांस को। इनका कहना ये है कि जो बायनांस है वो अनलाइसेंस तरीके से इस कंट्री में ऑपरेट कर रहा था। और साथ ही साथ उन्होंने रिक्वेस्ट किया है नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कमीशन को कि एक्सेस बायनांस वेबसाइट की बैन कर दी जाए, ब्लॉक कर दी जाए। और साथ ही साथ गूगल को और मेटा को भी इन्होंने बोला है जो भी उनकी एड आती है बाइनेंस से रिलेटेड उसे भी वो बंद करे। तो फिलीपींस का जो फाइनेंशियल वॉचडॉग है उन्होंने बाइनेंस पे आरोप ये लगाया है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे थे जैसे लेवरेज ट्रेडिंग सर्विसेज, क्रिप्टो सेविंग अकाउंट विदाउट लाइसेंस, लाइसेंसेस के बिना, जिसकी वजह से सिक्योरिटीज रेगुलेशन कोड का यहाँ पे वॉयलेशन इन्होंने किया है और इस वजह से बैन लगाया जा रहा है इस एक्सचेंज पे। वो कॉइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और उसके फाउंडर्स पे चार्ज लगा है बाय यूएस गवर्नमेंट $9 बिलियन का मनी लॉन्ड्रिंग। तो आइए जानते हैं क्या हुआ है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशन की वजह से कूकॉइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे चार्ज लगाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के थ्रू। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कूकॉइन के जो दो फाउंडर है, चन गैन एंड के टैंग, इन्होंने बैंक सिक्रीसी एक्ट को वायलेट किया है और अनलाइसेंस मनी ट्रांसमिटर बिजनेस चलाया है। यूएस अथॉरिटीज का कहना है कि यूएसए में ये इलीगल अपना एक्सचेंज चला रहे थे और मनी लॉन्ड्रिंग में ये इन्वॉल्व थे। 2023 तक इन्होंने अपना केवाईसी ही नहीं किया था इम्प्लीमेंट अपने एक्सचेंज पे, जिस वजह से, और साथ ही साथ यहाँ पे ये लोगों का कोई भी डेटा नहीं रख रहे थे क्योंकि केवाईसी नहीं है तो उनको कुछ भी नहीं पता कि कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कौन कौन सा इन्वेस्ट कर रहा है बंदा, क्या चीज हो रही है इनके एक्सचेंज पे। इस वजह से $9 बिलियन का यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल जो फंड ट्रांसफर है वो हमें देखने को मिला है। और साथ ही साथ ये अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि केवाईसी ही नहीं थी तो इन्हें पता ही नहीं था। और लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से $9 बिलियन से ज्यादा का सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिला है। सीएफटीसी जो कॉमोडिटी फ्यूचर्स एंड ट्रेड कमीशन है उन्होंने भी कूकॉइन पे चार्ज लगाया है विद मल्टीपल वायलेशंस ऑफ द कॉमोडिटी एक्सचेंज एक्ट। और सीएफटीसी जो है ये इम्पोज कर रहे हैं इन पे फाइन और ट्रेडिंग बैन्स भी इम्पोज करेंगे। जो भी इनकी क्रिमिनल पेनल्टीज है वो भी आने वाले टाइम में, क्योंकि ये केस अभी भी चल रहा है इस वजह से अभी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं बताई गई है। लेकिन जो चीजें हो रही है जैसे क्रिमिनल पेनल्टीज जो भी इनके ऊपर आरोप लगे हैं तो इनको यहाँ पे पेनल्टी वगैरह देनी पड़ेगी। जो यूएस अटर्नी है डेमियन विलियम्स, इन्होंने कहा है कि KuCoin जो है वो ट्राई टू हाइड दैट इट वाज बीइंग यूज्ड बाय सब्सटैंशियल नंबर्स ऑफ यूएस यूजर्स इन फेलिंग टू इम्प्लीमेंट इवन बेसिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज। इनके जो डिफेंडेंट्स है उन्होंने KuCoin को अलाउ किया है टू ऑपरेट इन द शैडोज ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। और साथ ही साथ इलिसिट मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे हो रही थी। विद KuCoin को रिसीव हुए हैं $5 बिलियन और उन्होंने 4 बिलियन से ज्यादा सस्पिशियस और क्रिमिनल फंड्स में भेजे हैं। Moving to next news, hashtags new spot Bitcoin ETF to begin US trading on Wednesday. तो एसेट मैनेजर हैशटैग्स, इसने भी अपनी जर्नी स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में स्टार्ट कर ली है एज अ कॉम्पिटिटर नेक्स्ट टू ब्लैक रॉक एंड फिडेलिटी, 11th entrant टू अ कॉम्पिटिटिव स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ जो कि अब रेस में पार्ट ले रहे हैं इन द यूएस। तो ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ग्रे स्केल, इसके बाद हैशटैग्स भी इस रेस में आ चुके हैं। बात करते हैं मार्च 26 के अनाउंसमेंट में हैशटैग्स ने बोला कि इट हैज रीनेम्ड एंड कन्वर्टेड इट्स हैशटैग बिटकॉइन फ्यूचर्स ईटीएफ टू हैशटैग बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ, जिसका टिकर साइन है D5। तो आप D5 टिकर साइन से इनका जो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ है उसे बाय कर सकते हैं जो भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं यूएस मार्केट में। अब जो इसका न्यूली कन्वर्टेड फंड है विल इन्वेस्ट एटलीस्ट 95% जो होगा वो स्पॉट बिटकॉइन में जाएगा, वाइल जो 5% होगा वो रिमेनिंग एसेट्स में जाएगा जो कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ट्रेडेड बिटकॉइन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और कैश इक्विवेलेंट्स में जाएगा। तो अगर हम इसके मैनेजमेंट फी की बात करें तो
ये जो है चार्ज कर रहा है 0.90% ऑफ ईयर मैनेजमेंट फी, जो कि ज्यादा है बाकी के ईटीएफ इश्यूअर्स से जिनका एवरेज है 0.30%। बट स्टिल 1.5% ईयर जो चार्ज ग्रे स्केल करती है उससे तो कम ही है। प्रिज्मा फाइनेंस सफर्स $11 million हैक इन्वॉल्विंग फिक्स्ड फ्लोट एक्सचेंज। तो प्रिज्मा फाइनेंस जो कि एक लीडिंग डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोटोकॉल है, ये विक्टिम बना है ऑफ द हैक इन्वॉल्विंग फिक्स्ड फ्लोट एक्सचेंज के थ्रू, जिसमें $9 million का लॉस यहाँ पे हमें देखने को मिला है। अब जो प्रोटोकॉल की टीम है वो देख रही है, ढूंढ रही है कि इस ब्रीच के पीछे क्या वजह थी, किसने किया है। वो अभी तक अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल इन्होंने जो भी ऑपरेशन है उसे बंद कर दिया है ताकि जो भी अटैक है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर पाए। अब अकॉर्डिंग टू साइबर्स, जो कि एक वेब 3 सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उसने सबसे पहले डिटेक्ट किया था सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो कि प्रिज्मा फाइनेंस में हो रही थी। अब अटैकर ने ये जो फंड है ये फिक्स फ्लोट एक्सचेंज से किया है। तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन इस एक्सचेंज पे इनको दिखी है, जिसमें 1965.39 रैप्ड स्टेक इथीरियम, जिसकी वैल्यू $9 million है, वो लिए गए हैं। और साथ ही साथ ब्लॉकचेन सिक्योरिटी जो फर्म है पेक्शील, उसने ये अटैक कंफर्म किया है। रैप्ट स्टेक इथेरियम के साथ साथ प्रिज्मा ये MKUSD भी यहाँ से चोरी हुए हैं। तो करीब करीब $11 million का यहाँ पे अगर बात करें तो चोरी हुआ है फंड, क्योंकि यहाँ पे $1 million का एडिशनल फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन की गई है। तो कुल मिला के जो टोटल लॉस हमें दिखाया जा रहा है 3257.7 ईथ है, जिसकी वैल्यू $11.6 million बनती है। तो पैक्सशील्ड फर्म ने वॉल्ट ओनर्स जो है उन्हें यहाँ पे सावधान रहने को बोला है ताकि वो इस स्कैम से अवॉइड रह पाए। और उन्होंने ये वार्निंग दी है कि बाकी के स्कैमर्स भी एक्सप्लॉइट करने का यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। अगर हम प्रिज्मा फाइनेंस की टोटल वैल्यू लॉक्ड की बात करें तो वो $222 million से कम होके $115 million हो चुकी है। और बाकी की चीजें अभी सामने नहीं आई है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि किसने किया है और फंड्स को वापस कैसे लिए जाए। FTX के फॉर्मर CEO सैम मैकमैन फ्रीड, इसे 25 साल की सजा सुनाई गई है। जज लुई कैपलन ने SPF के बारे में ये कहा है कि इस बंदे ने विटनेस टेम्परिंग और पर्जरी अपने टेस्टिमनी के साथ किया है ओवर यूजर फंड्स जब इनका ट्रायल चल रहा था। मतलब अपने विटनेस को या तो धमकाने की कोशिश की है या फिर रिश्वत देने की ताकि वो झूठ बोले। और साथ ही साथ कोर्ट में ओथ लेने के बाद भी SBF ने झूठ बोला। $11 बिलियन का यहाँ पे लॉस किया था SBF ने जितने भी यूजर्स हैं उनके साथ। और अब इसको 25 साल की सजा सुनाई गई है। 28 मार्च को जज लुई कैपलिन, जो कि सदर्न डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो वहां पे इसे 240 मंथ्स एंड 60 मंथ्स की, मतलब टोटल जो है 25 साल की सजा सुनाई गई है। उसके ऊपर 7 चार्जेस लगे हैं। SBF ट्रायल के वक्त उसने ये चीज बोली थी कि उसे अपने जो भी डिसीजन लिया है उसने उस पे उसे पछतावा हो रहा है। जब उसकी बेल यहाँ पे अगस्त 2023 में हुई थी, तब उसने ये सब झूठी गवाही अपने विटनेस के थ्रू या जो भी था सीन चल रहा था तब ये दी थी। बट बाद में पता चला कि ये सब झूठ था। इसकी वजह से अब आगे जाके इसको 25 साल की सजा और सुनाई गई है। यहाँ पे जज का यही कहना है कि जो सजा इसे मिली है, बाकी जितने भी लोग हैं जो भी फाइनेंस क्राइम करने का सोच रहे हैं या करने वाले हैं, वो इसे ध्यान में रखे। उसे 25 साल से भी ज्यादा की सजा हो सकती है। तो बिटवाइस एसेट मैनेजमेंट फर्म ने भी प्रपोज किया है इथेरियम ETF एमिड रेगुलेटरी हर्डल्स। बिटवाइस ने अपनी एप्लीकेशन दी है SEC को इथेरियम स्पॉट ETF के लिए आफ्टर द सक्सेस ऑफ बिटकॉइन स्पॉट ETF। तो जैसे कि हम जानते हैं बिटकॉइन का स्पॉट ETF जो है बहुत ज्यादा मार्केट में छा रहा है। तो मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा इनफ्लो हो रहा है बिटकॉइन स्पॉट ETF को लेकर। इसके साथ साथ बिटवाइस जो है इसने अपना इथेरियम ETF का एप्लीकेशन, स्पॉट इथेरियम ETF का एप्लीकेशन भी दिया है ताकि SEC ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और बाकी के जितनी भी मैनेजमेंट फर्म है उसके साथ बिटवाइस का भी अप्रूव करे। बिटवाइस जो है ये अकेला स्पॉट इथेरियम ETF को नहीं, बल्कि जो अपने इथेरियम फ्यूचर्स ETF है उसे भी यहाँ पे ऑफर करने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दी है, जिसका ये नाम इन्होंने रखा है बिटवाइस इथेरियम स्ट्रैटेजी ETF ए ईथ। तो बिटवाइस ने अपना जो इथेरियम ETF है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने का प्रपोज किया है। बट अभी कोई इनका टिकर साइन नहीं है और इसकी फीस पब्लिक फाइलिंग में नहीं दिखाई गई।
तो एसईसी ने इनका जो डिसीजन है वो पोस्टपोन किया है अंटिल लेट मई। ब्लैक रॉक का, फिडेलिटी का और साथ ही साथ बिटवाइस का भी जो डेडलाइन है वो लेट मई में दी गई है। ये जो डेडलाइन आने वाली है, इसमें ये अप्रूव करते हैं जितने भी एसेट मैनेजमेंट है उनके स्पॉट इथीरियम ईटीएफ को, या फिर उन्हें और टाइम चाहिए मार्केट को समझने के लिए, इथीरियम को समझने के लिए, बिटकॉइन को समझने के लिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को समझने के लिए। क्योंकि एसएससी का सिर्फ यही कहना है कि ये मैनिपुलेशन मार्केट है,